तो चलिए दोस्तों, अब आपको लाइव डेमो दिखाते हैं कि रास्त आईडी कैसे बनाई जाती है और लिंक की जाती है। तो सब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी नॉलेज सिटी चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे रास्त इंस्टेंट पेमेंट मेथड क्या है, किस तरह से काम करता है, रास्त आईडी कैसे बनाई जाती है, रास्त इंस्टेंट पेमेंट मेथड और मोबाइल बैंकिंग में क्या फ़र्क है, रास्त आईडी बनिस्बत मोबाइल बैंकिंग के कैसे आसान है। ये तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। इंतहाई आसान तरीके से आपको समझाएंगे कि ये रास्त आईडी क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन मुकम्मल मालूमात न होने की वजह से वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे और वीडियो के आखिर में बताएंगे कि रास्त आईडी कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, रास्त इंस्टेंट पेमेंट मेथड पीटीआई की गवर्नमेंट में 2021 में शुरू किया गया और उस वक्त के स्टेट बैंक के गवर्नर रजा बाकर ने इंतहाई मेहनत के साथ काम करके इसको तैयार करवाया, मगर मुकम्मल आगाही और मालूमात न होने की वजह से लोग इससे मुकम्मल तौर पर फ़ायदा नहीं उठा सकते। मगर आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर इसके सारे तरीक़ाकार से वाकिफ़ हो जाएंगे कि ये क्या है, किस तरह से आईडी बनाई जाती है रास्त की और किस तरह से इससे फ़ंड ट्रांसफ़र किए जाते हैं। दोस्तों, रास्त इंस्टेंट पेमेंट मेथड की सहूलत पूरे पाकिस्तान के बैंकों में लागू कर दी गई है और हर बैंक के पास इसकी सहूलत मौजूद है। अब आपको बताते हैं कि रास्त आईडी से फ़ंड मुंतकिल करना किस तरह मोबाइल बैंकिंग या बाकी जो और भी मुख्तलिफ तरीके हैं उनसे आसान है। तो सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि आप किसी भी बैंक की मोबाइल बैंकिंग से जब फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको अगले कस्टमर जिसको आपने पैसे मुंतकिल करने हैं उसके लिए आपको उनका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए होता है, बैंक का नाम चाहिए होता है, ब्रांच कोड चाहिए होता है और ये तमाम तफसीलात आपको चाहिए होती हैं, जिसके बाद आप ये फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मगर रास्त आईडी में आपको इन तमाम चीज़ों में से किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, सिर्फ एक मोबाइल नंबर ही आपकी रास्त आईडी होती है और आप जिसको इस्तेमाल करके रकम मुंतकिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है जिसका अकाउंट यूबीएल बैंक में है या अलाइड बैंक में है या किसी भी बैंक में है और वो अस्करी बैंक में पैसे मुंतकिल करना चाहता है, तो उसको अस्करी बैंक का सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा बैंक है। तो वो बताएगा कि अस्करी बैंक है, उसके बाद वो उनका ब्रांच कोड बताएगा, उसके बाद उसको अकाउंट नंबर दरकार होगा। ये सारी मालूमात जब वो मोबाइल एप्लीकेशन में देगा तो उसके बाद वो फ़ंड मुंतकिल कर सकेगा। लेकिन रास्त आईडी के ज़रिए जब वो पैसे मुंतकिल करेगा तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी। जिस बंदे को वो पैसे भेजना चाहता है उसका वो मोबाइल नंबर देगा और रकम आसानी से मुंतकिल हो जाएगी। यहाँ पे ना बैंक के नाम की ज़रूरत है, ना अकाउंट नंबर की ज़रूरत है और ना ही ब्रांच कोड की ज़रूरत है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को एक और सवाल भी आपके ज़हन में आता होगा कि एक बंदे के बहुत सारे अकाउंट होते हैं, जैसे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, अलाइड बैंक में हो गया, यूबीएल बैंक में हो गया या किसी भी बैंक में हो गया, तो क्या आप रास्त आईडी इन सब बैंकों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि जी नहीं। आप रास्त आईडी सिर्फ एक बैंक अकाउंट नंबर के साथ लिंक कर सकते हैं एक वक्त में, और वही आपके और कोई भी आपकी रास्त आईडी में रकम मुंतकिल करेगा तो आपके उसी बैंक अकाउंट में वो पैसे आएंगे जिस बैंक अकाउंट को आपने रास्त आईडी के साथ मुंसलिक किया होगा। यहाँ पे आपको एक और बात भी वाज़ेह करते चलें कि रास्त इंस्टेंट पेमेंट मेथड को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास मोबाइल बैंकिंग का होना ज़रूरी है। दोस्तों, पाकिस्तान में मोबाइल बैंकिंग तो एक अरसे से काम कर रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तकरीबन 50% से भी कम अकाउंट होल्डर होंगे पाकिस्तान में जो कि मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह यह है कि मोबाइल बैंकिंग वो बना तो लेते हैं लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि लिटरेसी रेट बहुत कम है तो बहुत सारे लोग रकम की मुंतकिली नहीं कर पाते और वो इस तरीक़ाकार से वाकिफ़ नहीं होते या उनको मुश्किल लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा अमल होता है रकम मुंतकिली का। इसमें आपको बैंक की डिटेल, अकाउंट, ब्रांच कोड, ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जिसकी वजह से जो शख्स इतना पढ़ा लिखा नहीं होता वो इस अमल से नहीं गुजर पाता। मगर जब रास्त आईडी हो जाएगी तो रकम मुंतकिली बजाय मोबाइल बैंकिंग के काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको किसी चीज़ की भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। आपने जिस बंदे को पैसे भेजने हैं सिर्फ आपको उसका मोबाइल नंबर जो कि रास्त आईडी है वो चाहिए होती है। यहाँ पे आपको एक और बात भी वाज़ेह करते चलें कि ये ज़रूरी है कि आप अपने रास्त आईडी से किसी बंदे को अगर पैसे मुंतकिल कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि अगले बंदे के पास भी रास्त आईडी हो, तभी आप रास्त आईडी के ज़रिए रकम मुंतकिल कर सकेंगे। दोस्तों, रास्त आईडी का एक और भी फ़ायदा है
इसमें कस्टमर की प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाता है। जैसे आप रकम मुंतकिल करनी है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्राइवेसी का भी ख्याल रखते हैं और नहीं चाहते कि दूसरे को पता चले कि आपका अकाउंट कौन से बैंक में है या कौन सी ब्रांच में है। तो यहाँ पे ये आपकी प्राइवेसी के लिए भी एक अच्छा स्टेप है कि आपको ना तो बैंक की मालूमात देनी पड़ेगी, ना ब्रांच की मालूमात देनी पड़ेगी कि कौन से बैंक की कौन सी ब्रांच में आपका अकाउंट है। आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर देना है और रकम आपके पास पहुंच जाएगी। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि रास्त इंस्टेंट पेमेंट मेथड में रास्त आईडी कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों रास्त आईडी के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास किसी भी बैंक की मोबाइल बैंकिंग हो। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस अकाउंट की मोबाइल बैंकिंग मोबाइल एप्लीकेशन आपके पास होना ज़रूरी है। मोबाइल एप्लीकेशन आप खुद भी बना सकते हैं। यूट्यूब पे भी आपको इसके बारे में बहुत सारी मालूमात मिल जाएगी। अगर आप खुद नहीं बना सकते तो आप बैंक में जाएं और बैंक का अमला आपको इस आईडी को बनाने में मदद कर देता है। तो जब आपकी आईडी ये बन जाती है तो आपको इस आईडी में अपनी रास्त आईडी लिंक करनी पड़ती है। रास्त आईडी लिंक करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ता है। तो जैसे ही आप अपनी मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन होते हैं तो कोई भी बैंक का अकाउंट हो आपके पास, आपकी मोबाइल बैंकिंग में रास्त आईडी का ऑप्शन आ जाता है। मिसाल के तौर पर हम आपको दो बैंकों का अस्करी बैंक और मीज़ान बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन लॉगिन करके दिखाएंगे कि आपको सामने लिखा हुआ रास्त आईडी का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब आपको लाइव डेमो दिखाते हैं कि रास्त आईडी कैसे बनाई जाती है और लिंक की जाती है। तो सबसे पहले ये मेरे पास अस्करी बैंक की एप्लीकेशन है, मैं इस पर आपको डेमो दिखाऊंगा। आपने यूज़र नेम लिख लेना है यहाँ पे, उसके बाद आपने पासवर्ड लगा लेना है अपना और लॉगिन को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन क्लिक करेंगे आपके पास एक पिन जनरेट होकर रजिस्टर्ड नंबर पे आएगा, आपने वो इंटर करना है और आप अपनी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे नीचे दोस्तों आपको नज़र आ रहा है एक रास्त आईडी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपके पास इंटरफेस में ये दो ऑप्शन आ जाएंगे, रास्त आईडी मैनेजमेंट और रास्त फंड ट्रांसफ़र। जब आप इसको क्लिक करेंगे रास्त आईडी मैनेजमेंट को तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कस्टमर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, डी लिंक अकाउंट फ्रॉम रास्त आईडी ये आएगा और तीसरा ऑप्शन है लिंक अकाउंट टू रास्त आईडी। तो सबसे पहले आपने कस्टमर रजिस्ट्रेशन में आना है। यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर डालना है, नाम डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है और नीचे रास्त आईडी टाइप है तो आपने मोबाइल सेलेक्ट कर लेना है और रास्त आईडी वैल्यू है, इसमें आपने अपना वो मोबाइल नंबर दे देना है जो आपने रजिस्टर्ड करना है रास्त आईडी से। तो इसमें अब दूसरा ऑप्शन आता है रास्त आईडी फंड ट्रांसफ़र। तो इसमें दो ऑप्शन है, रास्त आईडी से भी है, IBAN से भी है, आप इन दोनों में से कर सकते हैं। तो आपने रास्त आईडी को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने रास्त आईडी मोबाइल नंबर जो जिस बंदे को आपने रकम भेजनी है आप उसकी रास्त आईडी इंटर करेंगे जो कि मोबाइल नंबर होगा। आप कोई सा भी इंटर कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। नीचे अमाउंट है, आपने अमाउंट इंटर करनी है। और फिर आपने वो अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है जिससे आपने ट्रांसफ़र करने हैं फ़ंड। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ पे कह रहा है कि टाइप दे दें तो आपने रास्त आईडी टाइप कर लेनी है, तो आपने नेक्स्ट करना है तो आपके फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ पे ये कह रहे हैं इनसफिशिएंट बैलेंस, मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट ये बताया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें IBAN का भी ऑप्शन है। अगर आप इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर लिख के फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो वो सहूलत भी इसमें है। आप IBAN नंबर इंटर करेंगे और उससे भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है, मैंने यहाँ पे आपको मीज़ान बैंक की एप्लीकेशन है मज़ीद समझाने के लिए, ताकि आप किसी भी बैंक एप्लीकेशन से लॉगिन करें तो आपको मसला ना हो, आप अपनी आईडी रास्त आईडी को लिंक कर सकें। तो यहाँ पे मैं मीज़ान बैंक की एप्लीकेशन पे आया हूँ, यूज़र नेम दिया है, पासवर्ड दिया है और मैं लॉगिन हो जाऊँगा इस आईडी से, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से मीज़ान बैंक की। तो यहाँ पे मेरे पास ये इंटरफेस आ गया। आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि रास्त आईडी का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो दो ऑप्शन मेरे पास आ गए, एक है रास्त आईडी और दूसरा है मेक अ न्यू पेमेंट। तो मैं रजिस्टर्ड रास्त आईडी पे आ जाता हूँ। रजिस्टर रास्त आईडी पे आ गया तो ये कह रहा है इंटर अ पासकोड टू लिंक रास्त आईडी अकाउंट। तो जब भी मैंने इसको क्लिक किया तो इन्होंने एक 4 अंकों का डिजिट है
पासकोड है जो कि मुझे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा। तो जैसे ही मैं इंटर करूंगा मेरी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी। अब ये दूसरा ऑप्शन आ गया है दोस्तों, जिसमें आपने आना है मेक अ पेमेंट। तो जब मेक अ पेमेंट आऊंगा तो ये कहेगा रास्त आईडी दो, यानी जिस बंदे को आपने रकम ट्रांसफर करनी है कि आपने मोबाइल नंबर इंटर कर देना है जो कि रास्त आईडी है। के बाद दोस्तों ये सेकंड आप कहेगा कि इंटर अमाउंट, आपने अपनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है, आपने वो इंटर कर देनी है। के बाद दोस्तों नीचे आपसे कहेगा, आपको लिखा हुआ नजर आएगा मेक अ पर्पस ऑफ पेमेंट, तो आपने पर्पस सिलेक्ट कर लेना है जो भी है। के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके फंड ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने रास्त आईडी क्रिएट करनी है, रजिस्टर करनी है और फंड ट्रांसफर करने हैं। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन रास्त आईडी के हवाले से, जो कि हमने आपको तमाम मालूमात फराहम की कि रास्त आईडी क्या है और इस पे आईडी आपने रजिस्टर्ड कैसे करनी है अपनी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन पे। तो मैंने आपको 2 बैंकों के हवाले से समझा दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपका कोई भी बैंक हो, यूबीएल हो, अलाइड हो, मिजान बैंक हो, कोई भी XYZ बैंक हो, आप इस तरह से जाके अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में तो रास्त आईडी को रजिस्टर भी कर सकते हैं और अपनी पेमेंट भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।